वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे वेव का जो डिस्कशन चल रहा था उसमें तो हम लोगों ने पढ़ा था वेव क्या होते हैं, वेव मोशन क्या होता है, वेव के प्रॉपर्टीज़ देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव देखे। उसमें से हम लोगों ने देखा था फिर जैसे कि सेमेस्टर 2 का ये सिलेबस है तो उसमें हम लोग देखे थे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। पहले हम लोगों ने देखा प्रोग्रेसिव वेव, फिर देखा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेव इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का वेव इक्वेशन, तो आइए हम वेव इक्वेशन देखते हैं। तो इस वेव का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा वो इक्वेशन वेव इक्वेशन होगा इसमें। तो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंसीडर करते हैं। तो देखिए ओ एक्स हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, v इज द वेलोसिटी विथ विच द वेव प्रोपागेट्स along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। t तो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी इंस्टेंट, दिस इज नॉट द टाइम पीरियड, एट एनी इंस्टेंट दिस इज t। और p हो गया ये जो पार्टिकल, देखिए दो पार्टिकल्स कंसीडर करें, एक पार्टिकल जो o पर है और एक पार्टिकल जो p पर है। और हम बताए थे प्रोग्रेसिव वेव का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में कि दो पार्टिकल का ऑसिलेशन का फेज जो होगा वो अलग अलग होगा, है ना। तो मान लीजिए अरे ये जो पार्टिकल ओ पॉइंट पर है और एक पार्टिकल पी पॉइंट पर है, ये दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन जो देख रहे हैं वो कितना देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं। तो पहले हम इस पार्टिकल का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो देखिए, तो कंसीडर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन से एक वेव स्टार्ट हो रहा है और v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब जो है क्या है कि यहाँ जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें तो इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मान लें कि y है, कंसीडर कर लीजिए। तो हम पढ़े हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहाँ पर a क्या हो गया, a हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, यहाँ पर ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड t हो गया द इंस्टेंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट एट पार्टिकल O इज दिस डिस्प्लेसमेंट y, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट y किसका है, उस पार्टिकल का जो ये O बिंदु पर है और किसी t टाइम पे ऑसिलेट कर रहा है, तो उस पार्टिकल का हो गया ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब निकल गया ये इक्वेशन किसका, इक्वेशन निकल गया उस पार्टिकल का जो पार्टिकल O के पास वाइब्रेट कर रहा है t टाइम में, और वेव का ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब जो P पॉइंट पर पार्टिकल है इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो देखिएगा कि उसी टाइम पर, जिस टाइम पर ये वाइब्रेट कर रहा था उसी टाइम पर इसका वाइब्रेशन देखेंगे, दोनों के फेज में गैप होगा। इसका फेज बाद में आएगा, ये तो पहले वाइब्रेट कर लिया, वेव इस दिशा में जा रहा है, ये तो बाद में वाइब्रेट करेगा। तो दोनों के बीच जो फेज गैप है उस फेज गैप को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है। देन आप कंसीडर कर लीजिए फाई क्या हो गया, फेज लैग, लैग मतलब पीछे रहना, ये पार्टिकल बाद में वाइब्रेट कर रहा है द पार्टिकल एट पॉइंट P। तो फेज लैग ऑफ पार्टिकल एट P विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल एट ओरिजिन, जो पार्टिकल ओरिजिन पर है उसके रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल P पर है वो बाद में वाइब्रेट कर रहा है। तो दोनों के वाइब्रेशन के बीच जो फेज गैप है, दिस फेज गैप इज दिस फाई। तब इस y ये द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल वाइब्रेटिंग एट P इज गिवन बाई। तो इक्वेशन हमारे पास होता क्या है, a साइन ओमेगा टी। अब तो फेज में चेंज होना है तो ये फेज हम लिख दिए ये टर्म, लेकिन यहाँ माइनस फाई क्या बता रहा है, माइनस फाई बता रहा है कि द पार्टिकल विच इज वाइब्रेटिंग एट पॉइंट P इज एट द फेज लैग ऑफ फाई। पीछे है इसलिए माइनस फाई, यदि इसका फेज आगे रहता, ये पहले वाइब्रेट करता, तो यहाँ हम प्लस फाई लिखते। अच्छा, दोनों के फेज डिफरेंस क्या होगा, इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल के बीच में फेज गैप जो देख लिए हम फाई मान लिए, इसका फाई, यहाँ के पार्टिकल का फेज हम फाई मान लिए। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस निकालेंगे तो फेज डिफरेंस में देखिए O पार्टिकल एट O और पार्टिकल एट P, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस हो गया x, पाथ डिफरेंस कितना हो गया x। अच्छा, उसके बाद वेवलेंथ का गैप देखिए,
यहाँ से यहाँ तक ना लैम्बडा कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा कहलाएगा। लेकिन ये दोनों के बीच का गैप इतना ही है, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस हम लोग पढ़े हैं। फेज डिफरेंस बराबर, हम लोग के पास फार्मूला है, फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बराबर कंसीडर कर लीजिए आप, सिंस फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस तो हम देख लिए कितना कंसीडर किया है हम लोगों ने, 5, एंड दिस इज 2 पाई वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ दिस डिस्टेंस। ठीक, और पाथ डिफरेंस कितना है आप देख रहे हैं, द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। यहाँ से यहाँ तक का गैप कहलाएगा पाथ डिफरेंस, है ना। और दोनों के बीच फेज में क्या गैप है, सो हम फेज देख रहे हैं। तो फेज गैप फाई बराबर क्या निकल करके आया, फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन पर लौट जाइए। जब उस इक्वेशन पर हम लौट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, उस इक्वेशन में जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, देखिए पुट कर देंगे हम जो भी फाई का वैल्यू आया उसी इक्वेशन पर। तो वो इक्वेशन था हमारे पास y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, एंड इन प्लेस ऑफ फाई वी हैव नाउ फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स। तो फाई का वैल्यू हम पुट कर दिए, फाई का वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा बराबर हम लोग पढ़े हैं, ओमेगा बराबर हम लोग पढ़े हैं 2 पाई बाई टी। तब ओमेगा का वैल्यू यदि पुट कर दें इक्वेशन में तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, सो दिस इक्वेशन बिकम्स ए साइन, हियर इन प्लेस ऑफ ओमेगा वी पुट 2 pi by t and this t. This t is the time period of the wave, the time of the wave from origin to here. एक वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड, एंड t is the instant at which the particle at O and the same time the particle at P are vibrating, minus 2 pi by lambda into x. So from here 2 pi is common, then y equals a sine 2 pi is common now, so this small t over t minus x over lambda। तो यहाँ देख लीजिए हम क्या किए हैं, 2 पाई को कॉमन निकाल लिए हैं। तो 2 पाई को हम कॉमन निकाल लिए हैं। अब और आगे इसे यदि आप सॉल्व करें तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, यदि फिर हम यहाँ से चाहें कि लैम्बडा यहाँ से हम निकालना चाहें, तो यदि लैम्बडा निकालिएगा तो इस टर्म से तो आप लैम्बडा निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका y इक्वल्स ए साइन 2 पाई ओवर लैम्बडा, तो माइनस यहाँ तो लैम्बडा था बाहर निकल गया, इसमें तो लैम्बडा नहीं है, तो यहाँ क्या करना होगा आपको, लैम्बडा से मल्टीप्लाई भी करना होगा और लैम्बडा से डिवाइड भी करना होगा। तो डिवाइड वाला टर्म निकल गया तो ऊपर में केवल बचा, यहाँ हो गया आपका लैम्बडा टी ओवर टी। देख लीजिए आप, तो राइट टर्म से लैम्बडा निकला, इसमें से आप देखेंगे तो इस तरह का टर्म हो गया, है ना। अब आगे और इसको हम मॉडिफाई करें तो देख लीजिए यहाँ लैम्बडा कैसे निकालें हम। इस टर्म में लैम्बडा से मल्टीप्लाई किए, यहाँ डिवाइड भी कर दिए, यहाँ का लैम्बडा निकल गया, यहाँ का लैम्बडा निकल गया, यहाँ बच गया। अच्छा, हम लोग को पता है कि इसको एलिमिनेट कर लें, आगे बढ़ेंगे। हम लोग को मालूम है, भली भांति पता है कि किसी भी वेव का जो वेलोसिटी होता है, किसी भी वेव का जो स्पीड होता है ना, किसी भी वेव का जो स्पीड होता है, उस वेव का स्पीड
वेव वेलोसिटी बराबर सिंस वेव वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेव का वेलोसिटी को v से हमने रिप्रेजेंट करा है, फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखिए और वेवलेंथ इज लैम्ब्डा। एज वी नो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इनटू लैम्ब्डा, सो हियर v इक्वल्स टू लैम्ब्डा ओवर t। देख लीजिए आप, तो v बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गुना किए, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई टाइम पीरियड यानी कि वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड लैम्ब्डा बाई टी। इस रिलेशन में आप देख पा रहे हैं कि लैम्ब्डा बाई टी है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, देन द इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन 2 पाई ओवर लैम्ब्डा and in place of lambda over t we can write the v, and this v is the velocity of the wave minus path difference। तो जो पार्टिकल हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल ओ ओरिजिन पे वाइब्रेट किया उसका इक्वेशन था a साइन ओमेगा टी, ये भी हार्मोनिक वे में वाइब्रेट कर रहा था। और जो दूसरा पार्टिकल है जो p पॉइंट पर वाइब्रेट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास क्या निकल कर के आया, a साइन 2 पाई ओवर लेम्बडा वी टी माइनस एक्स। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, देखिए दोनों जो है सो साइनोसोडियल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। और यहाँ पर और आगे मॉडिफाई करें तो 2 पाई बाई लेम्बडा को हम लोग एंगुलर वेव नंबर या प्रोपागेशन कांस्टेंट कहते हैं। देन दिस इक्वेशन बिकम्स y इक्वल्स टू a साइन 2 pi, in place of 2 pi by lambda we can write the k which is the propagation constant and vt minus x। तो यही हो गया बच्चों, this is the wave equation of plane progressive wave, wave equation of plane progressive wave, where यहाँ पर जो k टर्म आया है वो क्या है, where k इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्बडा, दिस इज एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर and we can say it also a propagation constant, propagation constant। तो ये कुल मिलाकर के रहा वेव इक्वेशन। ये एग्जाम्स में पूछे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव वेव क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इसका वेव इक्वेशन डिराइव करें। और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये सिंपल हार्मोनिक वेव है, इसको कैसे है इसको प्रूव करना होगा। और ये प्रूव करना होगा कि हर पार्टिकल के बीच जो फेज का डिफरेंस होता है वो एक फेज डिफरेंस होता है, सेम फेज में नहीं होते हैं, वो भी प्रूफ होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और भी आगे आपको वीडियो मिलता रहे इसके लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।